बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक चर राशि और अचर राशि, इन दोनों राशियों को मिलाकर हमारा बनता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो चर राशि को हम बीज अंक भी कहते हैं, बीजांक, और अचर राशि को हम स्थिरांक भी कहते हैं। तो स्थिरांक जिसका अंक स्थिर हो। अचर राशियां जितनी भी संख्याएं होती हैं जैसे कि 1, 5, 13, 15 जो भी हमारी संख्याएं हैं वो सभी अचर राशि के अंतर्गत आती हैं, उन्हीं को ही हम स्थिरांक कहते हैं। और चर राशि जिस राशि का मान अज्ञात होता है, जिस राशि का मान हमको नहीं पता होता है, उसको हम चर राशि कहते हैं। उसको हम अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होते हैं स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स जैसे कि A, B, X, Y, Z, है ना। तो इनको हम चर राशियों को हम बीजांक भी कहते हैं और इनको हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स A, B, X, Y, Z इनसे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो क्या है? चर राशि और अचर राशि इन दोनों को आपस में मिलाने से बनता है। जैसे अगर मैंने लिखा 5x 7ab 6x की घात 2, तो ये सभी क्या है? जब ये आपस में मिल गए हैं, ये हो गई मेरी चर राशि, ये हो गई मेरी अचर राशि, ये दोनों जब आपस में मिलाकर जब मैंने इसको लिखा तब ये क्या बन गए? बीजीय व्यंजक बन गए। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से बताती हूँ बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक चर राशि और अचर राशि को मिलाकर बनता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि 5 अगर मैं बोल रही हूँ, कोई भी हम संख्या बोल रहे हैं 15, 20, 25, 125, तो वो चर राशि नहीं हुई, सॉरी वो बीजीय व्यंजक नहीं हुआ, वो क्या हुआ? मेरा अचर राशि हुई। जब मैं दोनों को मिलाकर कह रही हूँ, जैसे मैंने 5x लिखा, 7ab लिखा, 6x की घात 2 लिखा, तो जब मैंने अल्फाबेट और अंक दोनों को जोड़कर लिखा, एक साथ मिलाकर लिखा, तब ये क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो भी सजातीय और विजातीय होते हैं। तो सजातीय से के कहने से मेरा मतलब है जो एक समान होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि लिखा हुआ है बिल्ली, कुत्ता, गाय, ठीक है। अब मैंने इसके सामने लिख दिया 5 गाय, 4 कुत्ते, 7 बिल्ली, और कहीं ये कहाँ पर है? मान लीजिए एक मोहल्ले में है और दूसरे मोहल्ले में 3 बिल्ली है, 8 कुत्ते हैं और 15 गायें हैं। अब मैंने आपको कहा कि क्या करें, टोटल करें कि कुल कितने गायें हैं, कुल कितने कुत्ते हैं या कुल कितने बिल्लियां हैं। तो आप क्या करेंगे? बिल्ली से बिल्ली की संख्या बताइए। मैं जब आपको कहूंगी तो आप बिल्ली को जोड़ेंगे, बिल्ली और कुत्ते को तो नहीं जोड़ेंगे। या फिर गाय और गाय की संख्या को ही आप जोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप गाय में बिल्ली को जोड़ेंगे। तो सजातीय ठीक इसी तरीके का, जो एक सजातीय है, एक तरीके के हैं, हम उन्हें सजातीय कहते हैं। तो हमारे जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो भी सजातीय और विजातीय होते हैं। अगर 2 बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं 5x 7a 15b और 17c का स्क्वायर
19z, 13x, 15y और 25b और कुछ भी हो सकता है ना। तो हमको जब अगर कह रहा है सजातीय छांटिए तो हम क्या करेंगे, ये पीछे वाले को हम देखेंगे। अंक तो सबके समान होते हैं, हम पीछे वाले को देखेंगे। जैसे x, दूसरा x कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 5x और 13x क्या हुए, सजातीय हुए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 7a है लेकिन और कहीं भी a नहीं है, मतलब 7a का कोई सजातीय इसमें शामिल नहीं है। 15b है तो इसका सजातीय क्या हुआ, 25b। 17c का स्क्वायर है, कोई और c का स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका सजातीय कोई नहीं है। और 19z और y भी इसी तरीके से इसके सजातीय नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, x और x, b और b, ये दोनों सजातीय हैं। तो जब हम बीजीय व्यंजकों को सवाल को हम हल करते हैं, जब हम उसको जोड़ेंगे या हम उसको घटाएंगे तो हम सजातीय के साथ ही संक्रिया में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें एक पद, दो पद और बहुपद का भी निर्धारण करते हैं। एक पद, दो पद, मान लीजिए हमारे पास सवाल दिया हुआ है 7xz, दूसरा दिया हुआ है 6xy धन 5ab और एक दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 7ac माइनस 2z और एक दिया हुआ है 3yz प्लस 9zl। तो ये देखिए इस तरीके का है। इसमें हमको छांटना है, जो बीजीय व्यंजक होते हैं हमारे, वो एक पद के, दो पद के, बहुपद के, है ना, इस तरीके के होते हैं। तो हम कैसे निर्धारण करें कि कौन सा बीजीय व्यंजक एक पद का है, कौन सा बीजीय व्यंजक दो पद का है या कौन सा बहुपद का है। तो उसका बहुत ही सरल तरीका है। हमको क्या करना है, बीजीय व्यंजकों के बीच में लगे चिन्हों को देखना है कि कितने चिन्ह उन बीजीय व्यंजकों के बीच में लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये केवल 7xz अकेला है, इसके यहाँ या यहाँ या बीच में ऐसा कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। चिन्ह हमको कौन कौन से देखने हैं, धन का चिन्ह हो या फिर ऋण का चिन्ह हो या फिर भाग का चिन्ह हो। गुणा का चिन्ह हम नहीं लेंगे, धन, ऋण या फिर भाग। अगर 7xy गुणित दूसरा दिया हुआ है व्यंजकों के बीच में, तब वो गुणा का चिन्ह भी इसमें शामिल होगा। इनके बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है गुणा का, उसको हम इसमें गणना में नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7xz है, इनके बीच में धन, ऋण या भाग कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये कितने पद का हो गया, एक पद का हो गया। ये एक पद का बीजीय व्यंजक है। इन दोनों के बीच में एक चिन्ह है, मतलब जितना चिन्ह लगा है उससे एक ज्यादा उस बीजीय व्यंजक का पद है। यहाँ पर एक चिन्ह लगा है, मतलब ये कितने पद का हो गया, द्विपदीय या दो पदों वाला बीजीय व्यंजक। अब इसमें देखिए कितने चिन्ह लगे हुए हैं, एक और दो, तो चिन्ह से एक ज्यादा उस बीजीय व्यंजक का पद होगा, तो 1 2 3, मतलब ये जो बीजीय व्यंजक है वो कितने पद का है, 3 पद का। यहाँ हम इसको बहुपद का भी कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद का बीजीय व्यंजक। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए 1 2 3, बहुपद या त्रिपद है ना, 3 पद वाला। कितने पद वाला है, 3 पद वाला। अब इसमें देखिए 1 2 3 चिन्ह लगे हैं, मतलब 3 चिन्ह लगे हैं तो उससे एक ज्यादा उसका पद होगा, तो 1 2 3 4, ये 4 पदों वाला बीजीय व्यंजक है या बहुपद है। तो ये हुआ, हम बहुत ही आसानी से चिन्हों की संख्या को देखकर पहचान लेंगे कि वो कितने पदों का है। अगर उसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है मतलब वो एक पद का है, अगर उसमें एक चिन्ह लगा हुआ है मतलब वो 2 पदों का है, अगर उसमें 2 चिन्ह लगे हुए हैं बीजीय व्यंजकों के बीच में मतलब कि वो 3 पदों का है या बहुपद का है, और अगर उसके बीच में 3 चिन्ह लगे तो 4 पदों का है। जितने भी हमारे चिन्ह लगे हुए हैं उससे ठीक एक ज्यादा उस बीजीय व्यंजक का पद होता है। तो ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो
ये जो बीजीय व्यंजक है वो समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक एक पद का है, कौन सा दो पद का। ओके, थैंक यू।